जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग। ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल खाली हो जाते हैं सभी बातों से। और बाबा के शावर के नीचे खाली कागरपन सागर को स्वयं में समाने देते हैं। महसूस करें सुख के सागर की अनंत किरणें स्वयं में समाती हुई। करना नहीं, कहीं जाना नहीं, बस ठहरते जाएं बाबा से। बन जाएगा बाहर, जाने दें।
जस्ट आप टर्न अराउंड कर लो और पुनः उस शिव सागर को समा लो। शांति सागर की शांति को रंग में समाने दें। स्नेह सागर शांति सागर बिल्कुल शांत हो रहा है। पवित्रता का सागर अंग अंग में बहने दें। आनंद का सागर ज्ञान का सागर बस मैं और मेरा बाबा सिमर चुकी हूँ बाहर के सारे संसार से। मेरा संसार मेरा पापा और इसी भरपूर स्थिति से अपने प्यारे पिता से आज के महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 18 जनवरी 1977 के अव्यक्त दिवस पे। ठीक है, ग्रुप पे शेयर कर दिया है। 18 जनवरी के विशेष महत्व अटल, है ना, कोई टाल ना सके। अचल, कोई हिला ना सके। अखंड, आत्मा की ज्योति कोई बुझा ना सके। हाँ, कोई हलचल नहीं, वो निश्चिंत स्थिति। हम्म, सदा हर परिस्थिति में भी अटोल, सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाले बाबा बोले। हम्म, सभी समृद्धि स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप स्थिति में स्थित हो। हाँ, मैं कौन, मेरा कौन, ये स्मृति है ना। मुझे पता चल गया कि मैं राजा की बच्ची हूँ, है ना। भटकी हुई थी, खुद को गरीब समझ रही थी। अब वो राजाओं का राजा मेरा पिता है ना। अब मैं भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, बाहर से मुझे कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं, है ना। तो स्मृति सो समर्थी, शक्ति आ गई। हनुमान को याद आ गया कि उसके पास सारी शक्तियां हैं, है ना, वो तो पवन पुत्र है। तो एक सेकंड में उसने विशाल सागर भी पार कर लिया। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का दिन है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है। समानता। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, है ना, जो पापा के प्यार में लवलीन पर समाये हुए हैं, अर्थात बाप समान बनने वाले। हूं ही बाबा के समान, कोई अंतर नहीं। स्नेह की निशानी है समानता। जितना प्यार उतना मैं बाबा से खुद को दूर और अलग अनुभव नहीं करूंगी। हम्म, उसके जैसी हूँ, बिल्कुल उसकी छवि हूँ। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया।
बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स, बाप समान भव। बाबा से प्यार करते हो तो रिस्पॉन्स क्या है? मैं अपने पिता के जैसी हूँ। हम्म। जो मन कह रहा है उससे मेरी कोई पहचान नहीं। अकर्ता, अभोगता, निर्लेप आत्मा। हम्म। बिल्कुल न्यारी, बाबा की प्यारी। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में पाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। उस दिन पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं ना चारों ओर। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है ना, वैसे ब्राह्मण के लिए संगम युग में भी यह दिन विशेष शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नोंधा हुआ है ना। उस दिन की वाइब्रेशंस हमें और सहयोग देते हैं, जैसे जगह की वाइब्रेशंस। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। पूछ रहे हैं बाबा। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों की गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। एक सेकंड में अमृत वेला में भी आपको वो लॉटरी, वो अनुभव प्राप्त होता है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। पापा ने कहा अमृत वेले बैठे मेरे साथ, अनुभव किया कि जैसे कि लॉटरी मिल गई, भरपूर हो गई। स्नेह युक्त रहे, वह योग युक्त, सर्व शक्तियों के प्रति युक्त, सर्व प्रकार की प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहे। हम्म, बाबा के प्यार में समाई हुई वो गोल्डन लॉटरी है ना, गोल्डन बाबा के प्यार के अनुभव की स्थिति। सर्व प्रकार की प्रकृति व माया के आकर्षण से परे, कुछ भी मन के भीतर के संकल्प है, कुछ भी बाहर ड्रामा है, उस सब से परे। हम्म, है ना। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट देखी। रिजल्ट में क्या देखा जानते हो? बहुत बच्चे बाप दादा के सर के ताज के रूप में देखे। हम्म, और कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे, और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। हाँ, सर का ताज, गले का हार और भुजाओं। अब हर एक अपने से पूछे कि मेरा स्थान कहाँ है जहां बाबा बिठाएंगे। बच्चों ने कहा, बाबा ने कहा बाबा बिठाएंगे, लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। हाँ, बाप की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किस में होंगे? सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे? ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं, मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है ना। ताज में थोड़े से नग लगे हुए होते हैं, पर गले में माला पूरी बनी भी होती है, हाथों में भी ज्यादा लगते हैं, है ना। ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रत्न, जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए और समान, है ना। कोई अंतर नहीं है बाबा में और मुझ में। उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा, है ना। बाबा जैसे ही कर्म, बाबा जैसे ही बोल, बाबा जैसे ही संकल्प। हम्म, हर कर्म हर बोल में उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है जो बाप ने ऐसा योग्य बनाया, है ना। हर परिस्थिति के प्रभाव से परे वो उस परम आनंद में, बाबा के प्यार में समाये हुए उस लवलीन स्थिति में अनटच्ड, है ना। तो हर कोई के बाप ने ऐसा बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। भगवान। जैसे टीचर का स्टूडेंट बहुत योग्य होता है तो कहते हैं ना, वाह क्या टीचर है, क्या तरबियत दी है। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी, है ना। इतना प्यार, इतना प्यार, इतनी सत्यता होगी कि सामने वाले की जो भी वृत्ति होगी ना, माने जिस भाव से वो आया है वो बदल जाएगी। ऐसी स्थिति वाले सर के ताज गाए जाते हैं, है ना। उनके शब्दों से मुझ पे प्रभाव ना पड़े, बल्कि मेरी उस प्योर पावरफुल दृष्टि से सामने वाला बदल जाए, है ना।
गले का श्रृंगार, अब दूसरी कैटेगरी बाबा कह रहे, गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर, सदैव गले की आवाज, मुख के आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। ज्ञान सुनाकर सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते हैं। उस माने मैं हूं ही पापा के समान, है ना, वो नहीं है, समाये नहीं रहते, सामने रखते हैं। हाँ बाबा ये सुना रहे हैं, बाबा ये कहते, बाबा वो कहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते हैं ना, बाबा ऐसे बाबा वैसे, लेकिन सदा गुण मूर्त नहीं रहते, पर खुद वो नहीं हूँ, है ना, बहुत कम हूँ, अभी मुझ में ये गुण कम है। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं। हाँ, मैं कब बाबा तेरे समान बन पाऊंगी, मुझ में कब वो गुण भर पाएंगे जो तू भरना चाहता है ना। अंतर आ गया एक सोच में। हम्म हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते, समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं ना, मैं भी बाबा के समान बन के रहूंगी, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन आई तो उसमें बह गए, ऐसी स्थिति वाले गले के श्रृंगार हैं, है ना, गले से बाबा का वर्णन करें, महिमा करें, लेकिन वो गुण खुद में नहीं भर रहे। तीसरी क्वालिटी, सहज ही समझ कर हो गए, भुजा की निशानी है सहयोग की, जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से, कर्म से, तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं। लेकिन सदा योगी नहीं होते, बाबा की याद में नहीं रहते, बट कोशिश यही रहती है कि बाबा के मददगार बन सके। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। चलो आपने रियलाइज कर लिया, अब रियलाइज करो, रिवीजन तो कर लिया है ना, रियलाइज करो, अब उसमें स्थित हो जाओ, मैं कौन, मेरा कौन, है ना। अब बाकी क्या रहा, क्या कमी रह गई, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, आपने सारा ज्ञान सुना दिया, अब क्या, हर बात से मोह हटा के एक मेरी स्थित याद में स्थित हो जाओ। हम्म? कुछ भी तुम नहीं हो बच्चे, बाबा संकल्प आ रहे हैं, आने दो, फीलिंग्स दिख रही हैं, दिखने दो। बस माँ की कोख में जैसे बच्चा निश्चिंत होता है ना, नष्टो मोहा, एक एक संकल्प से और उस एक की स्मृति में स्थित। बाबा कह रहे होना है या हो गए, 1976 तक होना ही था ना, फाइनल विनाश तक रुकी हुई हो गया। हाँ? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना, विनाश का इंतजार कर, अर्थात अपनी डेथ की डेट की स्मृति रखना, अपनी डेथ का आवाहन कर रहे हो। हाँ, वक्त आएगा तो हो जाएंगे। हाँ, कितने संकल्प कर रहे हो, विनाश क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, संगम युग सुहावना लगता है, वह सतयुग। पापा कह रहे ये जो पल, जब मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, ये अच्छा लगता है, या सतयुग जब मैं नहीं होगा। हाँ, तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ, अगर स्वयं इस प्रश्न से परेशान है तो दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। हम्म अच्छा, अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं, स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, है ना, खुद अगर संतुष्ट हो तो और संतुष्ट हो जाएंगे, वरना और भी कहेंगे कब विनाश होगा, क्या होगा, इसलिए घबराओ नहीं। हम्म, जो उस दिन बाबा ने कहा था ना, आप अगर खुद उस संतुष्टा में हो, है ना, भीतर कुछ भी मन के अंदर क्वेश्चनिंग उठ रही है, पर मैं उस संतुष्टा में हूँ, ड्रामा परफेक्ट कल्याणकारी अपने परमानंद में, तो वो दूसरे भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना, मुझ आत्मा के सत्य में मर्ज हो जाएंगे। अगर मैं ही क्वेश्चन में हूँ, है ना, मुझे खुद ही भरोसा नहीं कि मैं बाबा के समान, जो बाबा कह रहे हैं वैसी वो हूँ, है ना, क्या, क्यों, कैसे, कब बनूंगी, बनना है, तो
दूसरे जो मेरे मन के भीतर संकल्प है ना, वो भी प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन में रहेंगे। इसलिए घबराओ नहीं। हाँ, कुछ भी हो रहा है घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी हैं। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है। हम्म। क्यों? क्योंकि और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है ना, तो आप लोग स्वयं ही क्यों किया में कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। मन के अंदर एक प्रश्न आया, थॉट, अब मैं खुद ही उस थॉट का स्वरूप बन, हाँ ऐसा क्यों, कब तक, क्या, वो उसी का वो स्वरूप बन जाती हूँ। कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए ना, है ना। मैं खुद ही क्वेश्चनिंग में पड़ जाती हूँ, इसलिए दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाती, तो वो संकल्प और ज्यादा उछाल मारते हैं, है ना। मन कितना परेशान हो जाता है, दुविधा में आ जाता है। तो मैं संतुष्ट हूँ, चेक। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है ना। निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत। हम्म। उनको हम जानते हैं, आप भी अगर चलकर आगे चलकर जानेंगे। डरो मत, क्या कहेंगे कैसे कहेंगे ऐसे सोचकर किनारा ना करो। जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारे ना करो। ठीक है। क्या करेंगे? अगर उल्टा प्रोपेगेंडा करेंगे तो उल्टा बोल अनेकों को सुलटा बना देंगे, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। ठीक है। अब स्थूल में भी बाबा कह रहे, अगर कोई आपको बदनाम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ब्रह्मा बाबा का था ना, कि अखबार में किसी ने उनके खिलाफ बहुत कुछ छाप दिया था, तो दूसरे दिन लोग कंफर्म करने के लिए आए उनके पास, है ना, आए और उनको परमात्मा का परिचय मिला। तो बाबा ने कहा उल्टा बोल सुलटा बन जाएगा, है ना। तो बाबा ने कहा कि ये भी प्रतीक्षा हुई, है ना, अखबार में आया हमारा नाम। तो हमेशा पॉजिटिविटी प्रतीक्षा का साधन बन जाएगा। बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई, सोचते हैं यह करें यह ना करें, प्रवृत्ति को कैसे चलाएं, व्यवहार को कैसे सेट करें, बच्चों की शादी करें नहीं करें, मकान बनाएं नहीं। वास्तव में इस क्वेश्चन के विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। हकीकत में ये जो सब क्वेश्चंस हैं, है ना, इनका विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अपने सत्य में टिक जाऊं तो ये स्वतः ही सारे विनाश हो जाएंगे, है ना। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है, तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। हम्म? अगर ईश्वरीय सेवा में लगाने ही है, तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। हाँ? लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हैं, तो उसकी भावना व्यर्थ नहीं होगी, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात कुशा जब तो थैली दिया, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना। ठीक है। माने निश्चिंत हो जाना, है ना। परमात्मा कार्य में एक एक संकल्प जो भी आ रहा है अंदर, है ना, प्रॉपर्टी का हो कैसा हो, तो श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, है ना। बाबा के साथ हूँ, बाबा देख लेगा, उसको फल मिल ही जाता है। बाकी रहा शादी करने का, वह कराने का क्वेश्चन, इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है। जहां तक स्वयं को और अन्य आत्मा को बचा सकते हो तो वहां तक बचाओ। विनाश अगर 1976 में नहीं हुआ, तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? पवित्रता तो ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म। हाँ, बुद्धवाड़ो बचा। ठीक है। तो विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। ठीक है। वो संकल्प ही
ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य और लक्षण है। माने कुछ भी, कैसी भी फीलिंग, इमोशन, संकल्प कुछ भी आ रहा है, मैं नहीं। जिसके निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसके विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। महात्मा आत्मा अपने सत्य में टिक गई है ना, बाबा के साथ। तो अब ये संकल्पों का, ये फीलिंग्स का, इसका विनाश हो ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं, है ना। कोई कनेक्शन नहीं है। ना मैं वो थॉट हूं, ना मैं वो फीलिंग हूं। तो यह तो स्वयं की कमजोरी छुपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहन भाई बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, माने वो जो संकल्प होते हैं ना वो। हम्म, बाकी रही दूसरों की शादी करने की बात, जहां तक बचा सको सो बचाओ, स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी यह संकल्प ना करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा ना सके तो उनको क्या किया, साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया ना। वैसे ही इसी प्रकार दृढ़ रहो, है ना। आप अपने सत्य में टिक जाओ। वो जो संकल्प आ रहे हैं उनके साथ बहो नहीं, है ना। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे। हम्म, है ना। विनाश के कारण स्वयं हलचल में ना आओ, है ना। कैसे भी संकल्प है, आप हलचल में नहीं आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी, ठीक है। मैं अगर इस अपनी अचल अडोल, हाँ, उस स्थिति से हिल जाती हूँ, तो वो जो भीतर के अज्ञानी है ना, वो और हलचल में आएंगे और उछाल मारेंगे। आप अचल रहो। बाबा ने कहा आप अपने सत्य में रहो, फलक से, निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आप पे ही चुप हो जाएंगे, है ना। आप अपने बाबा के साथ उस निर्भयता, उस फलक में रहो, तो वो जो भीतर अलग 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 तरह के लोग हैं ना, संकल्प, वो खुद ही चुप हो जाएंगे, है ना। कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से, संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि ना बनो, है ना। जरा भी संकल्प में संशय नहीं। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा। हाँ, पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे। यह रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा, है ना। तो मैं अगर उन जो ये जो संकल्प है कमजोरी के, क्या क्यों कैसे के, उनकी तरफ अपनी लाइट देती हूँ, तो और भी बाबा ने कहा क्वेश्चनिंग बढ़ेगी, है ना। मन को अगर जरा भी हम सोचते हैं क्या क्यों, तो पूरी स्टोरी बना देगा। हम्म, हाँ कहा है, अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो, तो वो नमस्कार करेंगे, करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय, है ना। जब मैं अपने निश्चय में अचल अटोल हूँ, आत्मा बाबा के प्यार में, तो वो जो भीतर के जो भी फीलिंग्स, इमोशंस है ना, वो सब नमस्कार करने आएंगे, समझा। घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ हुआ उसमें कल्याण था, है ना। एक सेकंड में फुल स्टॉप। अब भी है। हम अभी भी कहते हैं उनको, अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ तब वो और ही हंसेंगे। लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो, है ना। मैं आत्मा अपनी मजबूत, अपने निश्चय, अपने उस पक्के विश्वास में रहूं, समझा। आज सबके संकल्प पहुंचे, सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। सुना, बाप दादा साथ हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, अंडरलाइन, है ना। कुछ भी नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। जा जलती हुई भांति में भी पोंगरे सलामत रहे, है ना। वो दिखाते हैं ना प्रहलाद में, कि वो जल रही हैं लकड़ियां, उसके अंदर भी बिल्ली के बच्चे सलामत रहे, है ना। तो भीतर जैसे भी संकल्प है, मैं अगर अपने बाबा की छत्र छाया में हूँ, है ना, तो मुझे कुछ नहीं कर सकते। बाल भी बांका नहीं कर सकते। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयी, ठीक है। डेट बताने की जरूरत ही नहीं, कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाएं, फिर तो पास विद ऑनर की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट ही निश्चित, डेट से निश्चिंत रहो, ठीक है। डरना नहीं है डेट से। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी।
हम्म जब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगे, है ना, इस संकल्प को भी छोड़ना कि विनाश कब होगा, कब ये मेरी फीलिंग्स हटेंगी, कब ये भीतर के संकल्प हटेंगे, इस संकल्प से भी निरसंकल्प होंगे, वही डेट विनाश की होगी, उसी वक्त तो सबका विनाश हो जाएगा, है ना। जब मैं उस से डरना घबराना छोड़ दूंगी। अच्छा, ऐसे अचल अटल अखंड सदा हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में अडोल सर्वगुण सर्व शक्तियों के स्तंभ सर्व स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना। तो मैं जब अपने उस परम आनंद में अचल अडल स्तुति में हूँ, कोई विनाश करने की इच्छा नहीं, है ना, इस इच्छा को भी जब मैं छोड़ देती हूँ, है ना, कुछ बदलने की इच्छा को भी छोड़ देती हूँ, तो हुआ ही बड़ा है ना। मैं हूं ही बाबा के साथ और वो सर्वशक्तिवान निरंतर मेरे साथ है। तो इस अचल अडोलता निर्भयता निश्चिंतता में हर पल रहना है। बाबा का शुक्रिया जी। शांति और शांति। बाबा ने बोला देखो मैं मेरे बाप दादा समान हूँ, मैं मेरे पिता के जैसे हूँ। राजा का बच्चा नहीं होता है, राजा जैसा बाप जैसा ही बच्चा होता है। तो मैं मेरे पिता के जैसी हूँ, मेरे बाप के जैसे हूँ। जो ये संकल्प जो आ मैं तो अचल अडोल हूँ। संकल्प बातें कोई मन में आएगा, मैं तो अचल अडोल हूँ, मैं तो अपने सत्ते में हूँ। तो मेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं छूएगा, मसम हो जाएगा। वो संकल्प आ गए, वो बातें आ गई, कोई मैं तो अचल अडोल हूँ। मैं तो उधर उधर नहीं, मन मेरा जाएगा नहीं, भटकेगा। चलो देखो मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, मेरे पिता जैसे हूँ। मैं कौन, मेरा कौन, अपने सत्ते में होंगे तो कोई संकल्प नहीं आएगी, कोई बातें नहीं आई, उधर उधर मन नहीं भटके। अब क्या, कैसे, ऐसे नहीं होगा। बस अपने सत्ते में हूँ, अपने आत्मा की स्थिति में स्थिर हूँ। मैं मेरे पिता जैसी हूँ। बस उसको साक्षी हो गए, साक्षी और साथी। कौन मेरा साथी है, क्यों मेरा मन उधर उधर भटका। मैं तो मेरे पिता जैसी हूँ, मैं मेरे पिता के साथ हूँ। तो मैं सारे अच्छा लड़ूल रहना, संकल्प बातें सारे आएगी नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता के साथ हूँ। तो मेरे को कोई संकल्प नहीं आएगा, कोई बातें नहीं आएगी, कोई परेशान, कोई टेंशन नहीं। मैं तो सुख शांति आनंद प्यार के झूले में झूल रही हूँ, मेरे पिता के साथ। बस मेरे बाबा ने उंगली पकड़ी है तो मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, बाबा की गोदी में बैठ जाऊँ। मैं लाइट लाइट हूँ, मेरे बाप, मैं आत्मा अन शरीर, शरीर नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरे मेरा मेरा कहाँ से आया। मैं आत्मा अन शरीर मेरे पिता के साथ हूँ। बस बाबा ने उंगली पकड़ी है, बाबा के साथ अपने सत्य में हूँ, आत्मा के स्थिति में स्थित हूँ। तो साथी और साक्षी, साक्षी होके बाबा के साथ रहूं, बस सारा दिन यही अभ्यास करना। बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। तो सुख शांति आनंद प्यार पवित्रता से बाबा से मिल। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया। मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मेरे पिता मेरा, मेरे पिता के साथ का अनुभव करती हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। काफी लोग शेयर करेंगे। ओम शांति जी। तो क्या नाम से जो आपने बताया ना कि बाबा का बोलते हैं कि जेल में जाने से आप घबराते हैं, ये जुमला मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दोबारा बोले, तो वक्त समझा। दोबारा रिपीट करें साथी बहन। जी जी। क्या बोला? तो वो बोला ना कि बाबा बोलते हैं कि भाई जेल में जाने से घबराते हो क्या, ये जुमला मैंने समझा नहीं थे, वो मेरे को दोबारा समझा थोड़ा। एक मिनट में देखती हूँ। मरने से डेट, मरने की डेट, एंड में ही था, एंड में ही था ये।
मिनट। बाप दादा साथ हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता, है ना। जलती हुई बाटी में भी पोंगरे सलामत रहे, है ना। जब मैं बाबा के साथ हूं तो कुछ भी मुझे नहीं कर सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता, है ना। कितना भी मुझे थॉट वो डराए, है ना। साधारण साथ न, सर्वशक्तिवान के साथ हूं, तो वो निश्चय है कि मैं बाबा के समान उनके साथ हूँ। हाँ, डेट बताने की जरूरत ही नहीं, कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट फिक्स हो जाए, पास विद ऑनर की लंबी लाइन हो जाए। डेट से निश्चिंत रहो, जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी, है ना। जब मैं वो चिंता ही छोड़ दूंगी कि कब विनाश होगा, कब ये फीलिंग्स हटेंगी, तो आ ही जाएगी। जब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगे, है ना, ये संकल्प भी कि ये विनाश कब होगा, ये परिस्थितियां कब हटेंगी, हाँ, तो बाबा ने कहा वही डेट विनाश की होगी। इससे ऊपर है क्या? क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। अच्छा अच्छा। इसी निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करेंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा, है ना। मैं जब उस थॉट से डरती नहीं हूं, है ना, वो डर का संकल्प है, वो इमोशंस है ना। तो बाबा ने कहा उसी उसमें नशे और निश्चय में रहो ना, कि मुझे नहीं छू सकता, कितना भी बड़ा क्यों ना टाइगर है ना। तो वो नमस्कार करेंगे। घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ हुआ उसमें कल्याण था, आप भी है। हम अभी भी कहते हैं उनको, अगर ईश्वरीय नशी और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे। ठीक है। अब स्थूल में देखा जाए तो वो माने कुछ भी अगर गलत कहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बाबा ने कहा जेल। पर ये जो है ना, अंदर का ही अगर देखा जाए तो मेरे मन के भीतर ही वो संकल्प, वो डर, वो सब कुछ है ना। पर मैं अपने निश्चय नशे में हूँ, कि जैसे मैं माँ की कर कोक में हूँ, है ना, शिव माँ की। बाहर जो भी कितना भी बड़ा टाइगर क्यों ना है, मुझे निश्चय है कि मुझे नहीं कुछ छू सकता, ना उसे हटाने की मुझे दरकार है ना। और ही मैं इंजॉय कर रही हूँ, और नशे में आनंद में ले रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घबराने की ही नहीं पड़ेगी। वो निश्चिंतता, वो नशा। जो हुआ कल्याण था, आ रहा है आने दो, मैं बाबा के साथ हूँ, है ना। उनको ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ और ही हंसेंगे, लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो, है ना। जो भी आ रहा है अंदर, मैं मजबूत हूं अंदर से, मैं बाबा के साथ अपना कनेक्शन, अपनी समानता, उस पे स्थिर रहूं। जी। क्लियर हुआ? जी, और कोई शेयर करें? ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा कहता है पहले तो जैसे खुद संकट में बह जाते थे, अब कुछ भी पेपर आ जाता है तो बस यही संकल्प आता है तो बाबा बैठा है, सब कुछ संभालेगा। हाँ, वो डरना पेपर भी नहीं चला है, जाता है। घबराना नहीं है, बाबा बैठे हैं। हाँ, तो वो पेपर भी चला जाता है, हल्कापन भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सब कुछ बस अच्छा ये चाहे कल्याणकारी है, ये सिंह भी कल्याणकारी है, हमारे साथ तो बाबा है। तो बहुत अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, और कोई शेयर करेगा? तुम शांति हो क्या? बाबा ने कहा है जो संकल्प आते तो हैं, पर वो हम बाबा की गोद में बैठे हैं,
सारे संकल्प को दूर कर देते हैं। बाबा को बैठे हैं, बाबा हमारे साथ हैं, तो कुछ नहीं कर सकता। मूर्ति बाबा का थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। गीत सुनाएगा कोई? ओम शांति। मेरे को मोबाइल भी अभी मिला है, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास था, अभी मिला है, अभी मैंने क्लास